ठीक है, बस एक कंपाउंड बनाना है जिसमें वही चीज निकालना है। इसमें भी क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। क्या इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बराबर क्वेश्चन मार्क। डाटा इसे बनाएंगे क्या, पहले क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एलिमेंट। पहले क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। तो पहले हाइड्रोजन को लिख दोगे है ना, उसके बाद ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को उसके बाद ऑक्सीजन को। ठीक ना, स्पीड में लिखो थोड़ा। हाइड्रोजन का कितना दिया रे, 5.9%। कितना दिया है, 5.9%। उसका दिया है 94.1%, 91.4%। मास ऑफ द एलिमेंट, हाइड्रोजन के लिए बोलो 1, ऑक्सीजन के लिए 16, ऑक्सीजन के लिए 16, ऑक्सीजन के लिए 16। साइड में लिख कर ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो क्या हो जाता है, 16 होता है। नाइट्रोजन होता तो कितना लिखते हैं, 14। कितना लिखते हैं, 14। सल्फर होता तो लिखते हैं 32। क्लोरीन होता तो लिखते हैं 35.5। साइड में सब लिख के रखोगे 35.5। हो गया। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, बोलो ये लो ऊपर में ना, 5.9 को डिवाइड करोगे 1 से तो कितना आएगा, 5.9। यहाँ पे करेंगे 94.1 डिवाइडेड बाय कितना, 16। 16 का पहाड़ा बोलेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे 16 5 80, 16 6 96, पार हो जा रहा ना। 16 5 में जाएगा ना, डिवाइड कर लो या तो कैलकुलेटर से करो। 941, 16 5 80, 4 1 इतना, 16 6 96, 16 7 69, 7 6 42, 2 2 4, 112, 16 8 कर लो, 8 48, 8 मेरा 4, 8 का 4 128। 9 में तो पार हो जाना चाहिए लग रहा, 9 6 54 का 4 5, 9 का 9 5 14, पार हो जा रहा। तो 8 से करना होगा, किससे, 8 से 128, 3 और इधर 1 13 0, 112, 7 से जाएगा तो 5.87 ऐसे आएगा ना, 5.87 यानी 5.9 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, सेम टू सेम आ गया, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। क्या इधर भी वही, इधर भी वही आ गया, सेम टू सेम आ गया कि नहीं। देखो डिवाइड करने के बाद देखो, इधर 2 के बाद पॉइंट बैठा देंगे यहाँ पे ना, 12 5 आ जाएगा इतना, 16 5 80 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, तो उधर जो आएगा 80 और कुछ जोड़ देने से 94 तक पहुंच जाएगा। जब इसको इसको गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, इसको इसको गुना करने से ये आना चाहिए। उसका सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं बताओ, दोनों में जो सबसे छोटा उसी से डिवाइड करेंगे। तो दोनों में छोटा ये नहीं, छोटा है, डिवाइड कर दो। 5.9 बाई 5.9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इधर 5.9 बाई इधर 5.9 कितना हो जाएगा, 1। मतलब सेम हो जाएगा क्या दोनों। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना बनेगा इसका, हाइड्रोजन, हाँ HO बनेगा, गुड। जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने देगा तो मोलर मास पता होना चाहिए। ऑक्सीजन इधर कितना, 16, 16 17, मोलर मास को 16 का पहाड़ा में देना चाहिए, 17 का पहाड़ा में देना चाहिए। मोलर मास को 17 का पहाड़ा में देना चाहिए। 17 दूनी कितना होता है, 34 दे दिया, 34 ग्राम। कितना दे दिया, 34। नया क्वेश्चन फिर से बना देते हैं। क्वेश्चन में लिखोगे मोलर मास 34 दिया है, 34 ग्राम, तो मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होगा। नया क्वेश्चन उसी में जोड़ कर देंगे, ठीक है। यहां तक लिख लिया। पहले हाइड्रोजन को लिखोगे उसके बाद ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन को लिखोगे उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पहले नहीं आता ना, पहले हाइड्रोजन आता है उसके बाद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम इस तरह, हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, इसीलिए हाइड्रोजन को पहले लिखना है। और सेकंड नियम, जैसे CH3 लिखते हैं ना, तो इसमें हाइड्रोजन पहले आता है लेकिन हाइड्रोजन को बाद में लिखा गया, ऐसे कोई नियम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐड कर लोगे ये वाला, मोलर मास अगर 34 दिया है तो मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ा दोगे ना। ये 5.9 है रहे ना, दोनों में सेम आ गया ना, आंसर वही आ जाएगा।
हाँ, क्वेश्चन में ऐड कर लो उसको। ये वाला मोलर मास अगर 34 ग्राम दिया है, 17 का पहाड़ा में देना चाहिए वाला, 17 दूनी 34, 17 तीन 51 भी दे सकते हैं, यहाँ पे 17 भी दे सकते हो, ठीक है ना, 68 भी दे सकते हो, ठीक। और इंपिरिकल फॉर्मूला से हमें क्या निकालेंगे, इंपिरिकल वेट, क्या निकालेंगे, इंपिरिकल वेट। हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 16, 16 प्लस 1 कितना हो गया बताओ, 17। तो 17 का पहाड़ा में मोलर मास को सेट करना होगा। 17 है तो 17 दूने कितना हो 34, इसलिए जानबूझ के 34 लिखे हैं, ठीक है। अगर 51 है तो 17 दूने कितना लिखते हैं 51, 17 4 है, जो पहाड़ा में आता है उसको लिख सकते हैं। मतलब 34 के जगह पे और क्या लिख सकते हैं बताओ, 51 ग्राम, कोमा 68 ग्राम, 17 6 कितना हो गया, इतना ना, 6 7 42 2 तुम्हारा 4, 102 ग्राम भी लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन में बना सकते हैं। 14 और इधर 3 मिलकर कितना हुआ टोटल, 17, ठीक है। तो इंपिरिकल वेट मिल गया, मोलिकुलर वेट दिया है, तो एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाँ एन को मोलिकुलर वेट कितना दिया देख लो तुम्हारा 34, इधर जानबूझ के 17 दिया कि तुम काट सको बोल के, 17 दूने 34, कितना दिया है आंसर इसका 2 दिया है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकल जाएगा। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए बोलो एन इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला, एन का वैल्यू 2 और इंपिरिकल फॉर्मूला हमारा दिया है ये वाला HO, मतलब क्या आ जाएगा H2O2। इसका नाम दुनिया में किस नाम से पुकारते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिख देगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम से पुकारते हैं उसको। क्या देख लो, इंपिरिकल फॉर्मूला से यहाँ पे क्या किया, इंपिरिकल वेट निकाल दिए, ठीक, 17 आया। और एन को निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलर मास को ऊपर में, 34 ऊपर में, ठीक है। और ये जो इंपिरिकल वेट आया 17 नीचे में, 17 का पहाड़ा में कटेगा, 17 दूने 34, तो ऊपर में रहा कितना 2। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, एन इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला, एन इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला, एन के जगह पे कितना बैठा दिए 2, 3 रहता तो 3 बैठाते, 4 रहता तो 4 बैठाते। और इंपिरिकल फॉर्मूला देखो यहाँ पे निकाले हम लोग कितना HO, तो यहाँ लिख देंगे HO। इसका मतलब ये 2 का गुना इस 1 के साथ भी होगा और ये 1 के साथ भी होगा, ठीक है। तो कितना होगा H2O2, कितना हो गया H2O2। मोलिकुलर फॉर्मूला कितना बन गया H2O2, इन्हें निकाला था मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होगा। यहाँ पे HO कैसे करके आया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ एक है, ऑक्सीजन यहाँ कितना एक है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 51 68 102 देकर नया क्वेश्चन बना सकते हैं ना। 17 का पहाड़ा में सेट कर दो, 17 भी दे सकते हैं यहाँ पे, 17 3 17 4, 17 5 कितना 65 ना, 17 5 कितना होता है इसको कर देना, 5 7 35 5 3 85, 17 18 19 हो गया, ठीक है। 17 2 19 17 85, एक भी नहीं छोड़ेगा सीधा, चाहे 5, ठीक है ना रे। ये चीज को याद करके रखना है हमें, ठीक है, फट 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 तब बनेगा, अब भूल गया तो सब खत्म। यहाँ 34 देखा नया क्वेश्चन कितना सारा बना सकते हैं, जितना मन करे, ठीक है। और ले जाए क्या, क्या रह रहे हो, परसेंटेज ले जाए क्या, बनाने सीखा कि नहीं, हाँ पॉइंट वाला आएगा तो ना, अच्छा ठीक है पॉइंट वाला कोशिश कर, पॉइंट वाला एक ना, तो बोलते हैं वो वाला ये लिस्ट तो निकालने दे, पॉइंट वाला ही लेते हैं, ठीक बोल रहा, वो लोग पेज तो किसके पास है, पॉइंट वाला, अरे पेज सब ले लेते आज ले आए क्या उसको, पेज सब तुम्हारे पास है, निकालो तो उसी में दिया पॉइंट वाला, तो उठा लेते हैं पॉइंट की,
इसको हम निकाल देते हैं पॉइंट वाला ना, सर नहीं दिया है 2.555 हाँ हाँ ये तो पॉइंट वाला आ गया, लिख लेते हैं पॉइंट वाला। लिख लो रे पॉइंट वाला, लिख पॉइंट वाला लिख। एक कंपाउंड जिसमें कार्बन लिख लो 4.8 ग्राम, 4.8 ग्राम, एक ग्राम में भी दे सकता है परसेंटेज में भी दे सकता है, कोई टेंशन लेना नहीं है। और हाइड्रोजन है 1 ग्राम, स्पीड में लिखो 1 ग्राम, द हाइड्रोजन इज 1 ग्राम। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें बनाना है, EF बराबर हमें बनाना है, ठीक है। और मोलिकुलर वेट 58 दिया है, कितना दिया है, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 58 दिया है, मोलिकुलर वेट कितना दिया है 58 दिया है। और मोलिकुलर फॉर्मूला भी बनाना है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी बनाना है। रेडी करते हैं क्या। एक कंपाउंड है जिसको बनाया गया है, कार्बन जिसमें इतना ग्राम डाल दिया, हाइड्रोजन इतना, ये परसेंटेज में भी दे सकता है, ये परसेंटेज में दे या ग्राम में दे, सेम बनेगा। इससे पहले जो क्वेश्चन सब लिए थे क्या था, परसेंटेज में था ना, तो ये परसेंटेज में दे या ग्राम में दे हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको परसेंटेज में भी ले सकते हो, परसेंटेज में रहने दो, इसको परसेंटेज में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, क्वेश्चन को मत लिखो ना, समझ में आ जाएगा। एक कंपाउंड बनाएगा जिसमें कार्बन इतना परसेंट, हाइड्रोजन इतना परसेंट, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना, मोलिकुलर वेट दिया है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकालना है। टेबल रेडी करते हैं क्या, बोलो। सबसे पहले सॉल्यूशन में एलिमेंट लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एलिमेंट, सब याद करके रखना। उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद मास उस एलिमेंट का, ठीक है। ठीक, ऐसे इसको ग्रामे में रहने दो, जितना था ना ग्रामे में रहने दो, ठीक है। क्या लिखने दो, इसको ग्रामे में रहने दो, ठीक है। गिवन मास ना, अरे यहाँ पर उसका मास ले लेंगे क्या, मोलर मास, मोलर मास को पहले लिखना होगा ना, आदि इसका मोलर मास को पहले लिखना होगा ना, और गिवन मास बाद में, ऐसा ना। उसके बाद एटॉमिक रेशियो, उसके बाद बोलो सिंपलेस्ट रेशियो, ऐसा लिखना होगा ना। थोड़ा सा खाली चेंज करना पड़ेगा, खाली परसेंटेज नहीं लिखना होगा ना। अरे उसमें परसेंटेज नहीं दिया ना, ग्राम ग्राम में दिया है, इसीलिए इसमें ऐसे करना पड़ा। तो एलिमेंट में क्या है, कार्बन इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे हाइड्रोजन, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए जल्दी। पहले एलिमेंट, मास, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक वेट एगो लिखना होगा, एटॉमिक रेशियो है ना, एटॉमिक वेट एगो लिखना होगा, और एगो डा बनेगा ना, डिवाइड करने वाला है, यहीं पे बन जाता ना एटॉमिक रेशियो, मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो मोलर मास उसका कितना होगा, कार्बन के लिए 12 और हाइड्रोजन के लिए 1, गिवन मास कितना दिया है 4.8, और एगो कितना दिया 1 ना। ऊपर में किसको लिखा जाता है, हाँ ऊपर में किसको लिखा जाता है, गिवन मास बटा मोलर मास, ठीक है। तो एटॉमिक रेशियो, ये चीज इधर लिखना चाहिए था क्या, हाँ सब अच्छा रहता है, इधर को इधर लिखो गिवन मास, तो इधर उधर लिखने से कोई गलती नहीं है, गिवन मास यहाँ उसका मोलर मास ऐसे लिखो, ठीक है। इसका मोलर मास कार्बन के लिए बोलो 12, हाइड्रोजन का 1, गिवन मास कितना दिया था 4.8, इधर 1, अभी ठीक है। डाटा कैसे रेडी करो, समझो क्या क्या पहले लिखना है, क्या क्या बाद में, अपने आप सोचने में आ जाएगा।
डाटा रेडी करो, फट फट फट, तुरंत हो जाएगा। तो एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास बटा मोलर मास। अरे तो ये वाला ऊपर में जाएगा, ये वाला नीचे। अच्छा सा देखो, ऐसे लग रहा है कि फिर 12 ऊपर में रहना चाहिए क्या। अरे एटॉमिक रेशियो गिवन मास कितना है, 1, और उसका मोलर मास 1, ऐसा ना। 12 से इसको भाग दोगे तो कितना होगा रे, 12 चौके 48, 0.4। होगा कि नहीं। ध्यान से, ऐसे लग रहा है कि 12 ऊपर में रहना चाहिए क्या ना। अभी ठीक है, पॉइंट में भी तो आ सकता है उधर एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो में गिवन मास बटा मोलर मास होता है। एटॉमिक रेशियो में यहां क्या होगा, गिवन मास बटा मोलर मास। मोलर मास ये थोड़ा साइड में लिख के रखेगा। गिवन मास मतलब क्वेश्चन में जितना दिया है उधर लिखना है, और कार्बन का मास कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का 1, इसीलिए से लिखा गया गिवन मास बटा मोलर मास। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें से जो सबसे छोटा होता है उसको देखना है, इसमें से जो सबसे छोटा होता है उसको देखना है। तो लिख लो, ठीक है, इतना दूर हो गया। अब डिवाइड करेंगे 0.4, इसमें से सबसे छोटा कौन है, 0.4 ना। इसमें से 0.4 और 0.4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 1। इसको 0.4 पहले से था, और एक बार 0.4 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। यहाँ पे भी करेंगे तो ये 1 तो ऊपर में रहेगा और 0.4 तो नीचे में, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा ना। देख लो, ये पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर में कितना हो गया, 10, और 4 से 10 को भाग दो, बोलो 4 दूने 8, 10 8 घटा देंगे 2, इधर पॉइंट इधर 0, 4 5 20, कितना आया 2.5 आया ना। हम बोले थे ना 2.5 आएगा। तो अब क्या किया जाएगा, हाँ इधर 2 से गुना करेंगे, तो इधर जो अगर 2 से गुना करेंगे तो इसको भी हमें 2 से गुना करना होगा, तो यहां लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे 5। हम क्या बोले थे, अगर 2.5 आएगा तो उसको 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना करने का मतलब इधर से भी 2 से गुना करना है। यहीं पे गलती होता है, ये 1 का 1 रहने देगा, इधर चेंज कर देगा, यहीं पे सबसे बड़ा गलती होता है। यहाँ पे दोनों को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ एक तो पहले से तो 2 गुना करेंगे, मतलब दोनों के साथ गुना करना होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो सिंपलेस्ट रेशियो से हमारा क्या बनता है बताओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसीलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना बना बताओ, हुआ बताओ। तो कार्बन कितना है 2, तो C2 लिखेंगे, और हाइड्रोजन कितना है 5, तो C2H5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, C2H5। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम लोग एम्पिरिकल वेट निकाल देंगे, एम्पिरिकल वेट। कार्बन का कितना हो गया 12, 12 दूने कितना हो गया 24, प्लस हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, 1 गुना 5 कितना हो गया 5। यहाँ 24 कैसे करके आया, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, 12 दूने 24, और इधर हाइड्रोजन का 1, 24 और 5 कितना हो गया 29 हो गया। तो जब देखो ये जानबूझ के 29 का पहाड़ा में दिया है कि नहीं 58, अरे 58 जानबूझ के यहाँ पे दिया है कि नहीं, 29 का पहाड़ा में कटेगा ना। हाँ, अब n को निकाल देते हैं, इसीलिए n को कैसे निकालेंगे बोलो, वेट बेटा एम्पिरिकल वेट, n को मोलिकुलर वेट कितना दिया है 58, कितना दिया है 58, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट कितना निकाले हैं 29, कितना निकाले हैं 29, 2 से कटेगा कि नहीं, तो n का वैल्यू हमारा कितना आया 2 आया, n का वैल्यू कितना आया 2 आया, n का वैल्यू कितना आया 2 आया, n का वैल्यू कितना आया 2 आया, n बराबर कितना आया 2 आया। फिर आगे निकाल लो।
क्या हुआ? हाँ, ब्यूटेन आ गया। इसीलिए मोलिकुलर फॉर्मूला निकालो रे। मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए बोलो n इंटू इम्पिरिकल फॉर्मूला। n का वैल्यू कितना दिया है? 2। 2 इंटू इम्पिरिकल फॉर्मूला कहाँ है देख के निकालो। इटो C2H5 C2H5। तो बोलो 2 का 2 के साथ गुना करेंगे C4 और H कितना होगा? 2 5 10 C4H2 ब्यूटेन हो गया। अलग फॉर्मूला क्या होगा? ब्यूटेन हो। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का होता है। ब्यूटेन, ब्यूटेन का। मीथेन, इथेन, प्रोपेन के लिए C3H8 होता है। C3H8 आता तो क्या होता? प्रोपेन, प्रोपेन। और एल्केन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2। देखो मीथेन, इथेन, प्रोप के लिए 3 होता है तो n के जगह 3 बैठा देने से ये जरूर आएगा। देखो आ रहा है। ब्यूटेन का बनाना है तो n के जगह 4 बैठा दो। इधर देखो 4, इधर 4 बैठा देंगे। 4 दूनी 8 10 C4H10 आया। मीथेन बनाना है तो 1 बैठा होगा यहाँ n के जगह मीथेन बन गया। इथेन बनाना है तो n के जगह 2 बैठा हो, आ जाएगा ना। यही फॉर्मूला याद करके रखना। ये ना एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र यही है। हाँ, अगर ये +2 हटा देंगे तो En हो जाएगा और YnE लाने के लिए इधर मस्का दुनिया में पलटी हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं और घर में इसको बनाइएगा। होमवर्क में लिख दो यहाँ पे HW। बोलो कितना का पहाड़ा में सेट करना होगा हमें? 29 का पहाड़ा। 29 3 कितना होता है? अरे 29 गुना 3 कितना होता है? बोलो 87। कितना होता है? 87। तो मोलिकुलर वेट के जगह कितना लिखोगे? 87 यहाँ पे। उसके बाद 29 गुना 4 कर लो। बोलो 4 9 36 6 3 4 2 8 3 11 1 1 6 116। 29 गुना 6 करो। बोलो 6 9 54 का 4 कैरिंग 5 12 और 5 17 कितना होगा? 174 ना। चल इसको होमवर्क में डालो। 20 और 3 कितना हो गया? 23। काफी है, सो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखे कि मोलिकुलर फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाए। प्लेन वाला क्वेश्चन भी लिया और परसेंटेज वाला भी क्वेश्चन लिया। ठीक है।